ख़वातीन अपनी 7 नस्लों के दिल और दिमाग को अगर सुकून देना चाहती हैं तो मेरी आज की ये वीडियो लाजमी देखिएगा। तो जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ऐसी कुछ बातें बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग भी इन 6 आदतों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लोगे तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा कि आपकी नस्लें भी इस बात की गवाही देंगी कि हाँ जी, ये चीज़ें आदतें अपनाने से हमारी ज़िंदगी में सुकून है। मैंने अपनी ज़िंदगी का टेंशन और डिप्रेशन किस तरीके से ख़त्म किया है, तो ये 6 आदतें आप लोग भी आजमाएं और अपनी ज़िंदगी में चैन और सुकून लेकर आए। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, माय डेली 6 हैबिट्स चेंज माय लाइफ। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वही डेली रूटीन के साथ, और आज मैंने अपनी मतलब के रूटीन जो शेयर कर रही हूँ, तो आज मैं किन चीज़ों से शेयर कर रही हूँ कि मैं आज दोपहर का खाना बना रही थी, और खाने बनाने में अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि आज क्या पकाएं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पूरे हफ्ते भर का मेन्यू बताया है कि आप किस तरीके से हफ्ते भर में अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं और मेन्यू करके। फ़िलहाल आज जो मैं खाना बना रही थी वो थोड़ा सा स्पेशल था। वो क्यों स्पेशल था? वो इसलिए स्पेशल था कि आज मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं थी और उसके लिए मैं बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया है कि आप इसको रोटी वगैरह से दूर रखें, मिर्चियों से, चिकनाई से, सबसे दूर रखें। आप उसको सिर्फ यानी कि फ्रूट्स दें, या फिर फ्रूट्स भी ऐसे जो कि लिक्विड वाले होते हैं, गूदे वाले ना हो, पल्प वाले जिसे कहते हैं वो ना हो, लिक्विड वाले हो जिसमें जूस हो, और वो वाले आप इसको सिर्फ जूस दें। और दूसरा ये है कि आप इसको हल्की ग़िज़ाएँ दो। तो बस उसके लिए आज मैं खिचड़ी बना रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे कि उसको बताया। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। और बाकी ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन-कौन सी आदतें हैं जो कि यूज़ करने वाली हूँ, कौन-कौन सी आदतें हैं जो कि आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्यारी बहनों और मेरी शहज़ादियों, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसी आदतें ज़िंदगी की जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें डिप्रेशंस वगैरह ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जिसमें हमें मुब्तला कर देती हैं, टेंशन्स में हमें मुब्तला कर देती है, जिसे कहते हैं ना कि हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को देख के हमें डिप्रेशंस होता है, हमें टेंशन्स होती है। और हमारी अपनी ज़िंदगी में जो हमें डिप्रेशन टेंशन देने वाले होते हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं। उन करीबी रिश्तेदारों से हमें किस तरीके से दूर रहना चाहिए, किस तरीके से उनको अवॉइड करना चाहिए, किस तरीके से उनको इग्नोर करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो एक घर में होती है, अगर वो अपनी लाइफ में हो ना, तो वो एक ज़िंदगी के सुकून में होती है। अगर वो 4 बाहर के लोगों में बैठने लग जाए, या फिर घर के ही कुछ 4 लोग ऐसे होते हैं जहाँ अगर ससुराल में लगाओ तो वहाँ पे तो एक मिसाल होती है कि ससुराल सबसे बड़ी डिप्रेशन ही ससुराल होता है। पर कुछ ससुराल ऐसे होते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि ये ससुराल है, पर कुछ ससुराल ऐसे होते हैं कि वो बहू के साथ इतना गंदा रवैया रखते हैं, जबकि एक बहू जब नहीं आती है तो वो यानी कि ये अपना एक माइंड जो होता है वो फ्रेश लेकर आती है कि हाँ, मुझे अपने घर वालों को ऐसा करना है, वैसा करना है, यूँ करना है, वो करना है। पर जो वहाँ के लोग होते हैं ना, वो आपको कुछ इस तरीके से अ, आपको फेस करते हैं कि आप लोग कहते हैं मैंने तो ये चीज़ की नहीं, तो इन्होंने मेरे साथ ये क्यों किया। तो मेरी प्यारी बहनों, ये 6 आदतें जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इससे आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर सकती हैं, अपनी बेटियों को बता सकती हैं, अपनी नस्लों को बता सकती हैं, अपनी बहुओं को भी बता सकती हैं कि बेटा इन चीज़ों से अगर आप अवॉइड करोगी तो आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। क्योंकि कुछ बहुएँ ऐसी होती हैं कि वो कहती हैं लो हम इनकी बातें क्यों सुने, पर अगर कुछ बहुएँ यानी कि सास की कुछ बात सुन लेती हैं तो उनकी ज़िंदगी वाक़ई सुकून में होती है। तो जैसे कि मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि मैं अपने जब ससुराल में गई थी, मेरा एक माइंड बिल्कुल फ्रेश था, और मेरे ससुर यानी कि मेरे लिए ऐसे थे एक फ्रेंड, ठीक है। मैं उनकी एक बहू, अगर आप अंदाज़ा लगाएं, कभी भी कोई बहू किसी ससुर के पैर के नाखून नहीं काटती, कभी भी कोई बहू अपने ससुर के सर पे मेहंदी नहीं लगाती, कभी कोई ससुर कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो अपनी बहू के बगैर नहीं खाता, कभी कोई ससुर यानी कि अपनी बहू के बगैर कोई भी मशवरा नहीं करता।
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ससुर अपनी बहू के लिए कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ तक कि उस ससुर को अगर लगता है कि वो उसकी बहू को कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ, यहाँ पे आपको कोई सुकून से नहीं रहने देगा। अब जब एक बहू इतने अच्छे फ्रेश माइंड में आई है और दूसरा उसको वहाँ से पीछे के कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके की बात करते हैं कि हाँ भाई, ये तो ना ससुर इसके बहू के गीत गाता है, ज़रूर बहू ने कोई जादू किया है। तो यानी कि बहू का जो माइंड है वो ख़राब करने वाले कौन है? ससुराल है ना। और एक बहू जब अपनी सास को अहमियत देती है, उसको कपड़े सी के पहनाती है, उसको अच्छे बुरी चीज़ की बताती है, उसको अच्छी बुरी बात का बताती है, जबकि वो बहू एक खुद यानी कि बहुत कम एजिड है। यानी कि मैं आपको अगर बताऊँ तो मेरी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी और जब मेरी 17 साल की उम्र हुई तो मेरा बेटा मेरी गोद में था। यानी कि मैंने अपनी 17वीं सालगिरह अगर कहोगे तो मेरा बेटा मेरी गोद में था। मेरी प्यारी बहनों, अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ तो ये चीज़ें, यानी कि एक इतनी छोटी लड़की जो कि आजकल अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो वो स्कूल पढ़ रही होती है, कॉलेज में पढ़ रही होती है, और मेरी इस उम्र में शादी हुई थी और इस उम्र में मेरी गोद में मेरा बेटा था। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वो लड़की और घर में जो भी कहता, वो एक खेलती भी लड़की, जब शादी हुई थी उसकी, वो गली में खेलती थी और उसकी फ्रेंड्स होती थी, यानी कि इस तरीके का माहौल था। कोई वो सीरियस लड़की नहीं थी, यानी कि मैं कोई सीरियस लड़की नहीं थी। और मेरे ससुर भी इस चीज़ को देख के अंदाज़ा लगाते थे कि ये छोटी बच्ची है, इसके साथ इस तरीके का बिहेवियर नहीं करो। तो बस मैंने हमेशा यही सोचा कि नहीं, घर के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, घर के लोग हैं, मेरी तरफ से उनको कुछ बुरा ना लगे। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने उनके खातिर अपना जो आप था, अपना जो वजूद था, उनकी खुशी के खातिर उसको कुर्बान किया कि मेरी तरफ से किसी को शिकायत ना मिले। बस ससुराल जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है मेरी प्यारी बहनों कि आप चाहे जितनी भी अच्छी हो जाओगे, वो आपके अंदर कोई ना कोई खामी निकाल देगा। आप अगर इस बात को अंदाज़ा लगा लो कि अगर ससुरालियों की बेटी, यानी कि आपकी नंद 30 साल की भी होती है और वो दूसरे घर में जाती है तो वो बच्ची कहलाती है, और किसी की 16 साल की बेटी आपके घर में आती है तो वो बहू कहलाती है। वहाँ बेटी कोई लड़ाई झगड़ा करती है तो उसे कहा जाता है कि भाई बच्ची है, नादान है, छोड़ दो, और गलती हो गई है माफ़ कर दो। और वही अगर बहू से गलती हो जाती है तो उसको, यानी कि पत्थर की लकीर बना दिया जाता है, उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि अपने आसपास के जो लोग हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दो, उनसे अपनी दिली बात करना छोड़ दो। नंबर 2, उनके साथ उनके घर में कोई भी ऐसी चीज़ आए उसको इग्नोर करना छोड़ दो। अगर आपने उनके घर की कोई भी चीज़ पे फोकस किया तो आप अपनी ही ज़िंदगी में आग लगा रहे हो, अपनी ही तबीयत, अपनी ही चैन, अपना ही सुकून बर्बाद कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, जबकि वो लोग आपकी ज़िंदगी को देख के आपको ही वो जेलिस होंगे। और सबसे बड़ा जो एक और मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, यानी कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, आप कुछ भी इसको नंबर दे दो, कि आप, अगर आपसे कोई पूछता है कि तबीयत कैसी है, कैसे हो, घर में क्या है, आप सिर्फ़ एक अल्लाह का शुक्र अदा करो और मुस्कुरा के उनको सिर्फ़ जवाब दो। आपकी मुस्कुराहट उनके दिलों पे तलवार की तरह गुज़रेगी। आपकी मुस्कुराहट उनके कलेजों पे, मतलब कि मैं कुछ नहीं बोल सकती, एक तीर की तरह चुभेगी और आपकी मुस्कुराहट उनको, मतलब कि परेशान कर देगी। जो लोग आपको डिप्रेशन देने आते थे वो खुद ही एक डिप्रेशन में हो जाएंगे कि ये हम इससे बात क्या करते हैं, हम इसको लेके किस तरफ जाते हैं, हम इसका माइंड डिवाइड किस तरफ करते हैं, पर ये हमें एक अल्फाज कह के और एक मुस्कुराहट दे के हमें हैरान कर देती है कि आखिर ऐसा क्या है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वह आपकी अपनी औलाद से भी जलते हैं। आपकी उनसे कोई लड़ाई नहीं होती, कोई उनसे शिकवा नहीं होता, कोई उनसे गिला नहीं होता, पर उनके दिल में आपकी औलाद को लेके भी आपके लिए जेलसी हो जाती है। यहाँ तक कि मेरी प्यारी बहनों, मैंने एक माँ को ये कहते हुए सुना है अपने बेटे के लिए कि कब इसके पास पैसा ख़त्म होगा, कब ये बेटा फ़कीर बनेगा, कब ये बेटा रोड पे आएगा। जो कि बेटा कभी अपनी माँ के सामने उफ़ तक नहीं करता, जबकि पता है कि मेरी माँ गलत है, फिर भी उसे उफ़ तक नहीं करता। और इस चीज़ में मैं अपने शौहर की दाद देती हूँ
कि उन्होंने, चाहे उनकी अम्मी गलत थी, सही थी, कुछ भी था, पर उन्होंने आज तक उन्हें गलत नहीं कहा। हाँ, हमें एक तरीके से इस मुकाम पे ले आए कि हम यानी कि 2 वक़्त की रोटी के लिए तरस गए, पर उन्होंने अपनी अम्मी को कभी भी कुछ गलत नहीं कहा। जबकि मेरी आँखों के सामने उनकी अम्मी ने उनको गलत तरबियत दी, गलत बातें सिखाई, गलत उनको राह दिखाई। यहाँ तक कि ये तक कहा कि तेरे घर में ये चीज़ है, इसको बेच दे, तेरे घर में ये चीज़ है, इसको बेच दे। तो मेरी प्यारी बहनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं वाक़ई जो आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन देते हैं, आपको टेंशन देते हैं। तो ये जो मैंने कुछ आदतें आप लोगों को बताई हैं, इनको आप लोग आज़माएँ। आपकी 7 नस्लें इस आदत को अगर आज़माती हैं, अपनाती हैं, तो आपकी 7 नस्लों का दिल और दिमाग चैन और सुकून से गुज़रेगा। मेरी प्यारी बहनों, जो भी मैंने आज आपको बातें बताई नहीं तो ना किसी किताब में लिखी थी, ना ही मैंने कहीं से पढ़ी, ना ही मैंने कहीं से सीखी। ये वो चीज़ें थी, वो एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर लिया और सीखा, और जो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये वो चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों से आज आप अपनी ज़िंदगी में सुकून दे सकती हो। जब कहते हैं ना कि शौहर अच्छा हो तो चाहे ससुराल जैसा भी हो, आप वो ससुरालिया कुछ नहीं कर सकता, पर जब एक ससुराल मतलब के कुछ भी है और शौहर आपको आपके मतलब के जीने की उम्मीद ख़त्म कर दे, तो वहाँ से आप लगा सकते हो कि एक औरत कि किस तरीके से एक कदम उठाती है और किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, आज मेरी स्ट्रॉन्गनिंग का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं यूट्यूब पर आई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों से फेस कर रही हूँ, जबकि इस वक्त मुझे अभी किसी का भी सपोर्ट नहीं है, ना तो ससुरालियों का, ना ही शौहर का, और ना ही किसी का। फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, आप लोगों के बातें सामने बात कर रही हूँ। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।